तो हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन में हमारा हेलो अल्केन बनता कैसे है? देखिए, जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारा अल्केन का वो होता है CnH2n+2। अगर n की वैल्यू हम 1 रखें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, CH4। n की वैल्यू हमने जब 1 रखा तो हमारा ये बन गया CH4। तो वैसा ही हम CH4 का स्ट्रक्चर बना दिए, जिसमें हम ये देखें कि हमारा एक कार्बन है और उससे 4 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है। अब किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह हम हेलोजन ग्रुप का लगा दें तो वही हमारा हेलो अल्केन बन जाता है। हम क्या किए हैं कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाएं, उसके जगह हेलो ग्रुप लगाएं, तो हमारा हेलो अल्केन बन जाता है। ये बेसिक बात था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे डिटरमाइन करेंगे। प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं और टर्सरी किसको बोलते हैं। तो देखिए, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप कनेक्टेड है, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप कनेक्टेड है वो कार्बन अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। जिस कार्बन से हेलो ग्रुप कनेक्टेड है वो कार्बन अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। अगला देखिए, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप कनेक्टेड है वो कार्बन अगले दो कार्बन से कनेक्टेड है। जिस कार्बन से हेलो ग्रुप कनेक्टेड है वो कार्बन अगले दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तीसरा देखिए, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप कनेक्टेड है वो कार्बन अगले 1, 2, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम टर्सरी हैलाइड बोलते हैं या फिर 3 डिग्री। मतलब सिंपल है कि अगर कार्बन जो कार्बन हेलोजन ग्रुप से कनेक्टेड है वो अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी और 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो टर्सरी। अब देखिए, हम बात करेंगे कि मोनो हेलो अल्केन किसको बोलते हैं, डाई हेलो अल्केन किसको बोलते हैं और ट्राई हेलो अल्केन किसको बोलते हैं। तो देखिए, अगर कोई कंपाउंड एक हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड एक हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं। अगर कोई कंपाउंड 2 हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम डाई हेलो अल्केन बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर कोई कंपाउंड 3 हेलोजन एटम कंटेन करेगा, अगर कोई कंपाउंड 3 हेलोजन एटम कंटेन करेगा तो इसको हम ट्राई हेलो अल्केन बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि हम अलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं और विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड किसको बोलते हैं। तो देखिए, अलाइलिक हैलाइड में सबसे पहला क्या है कि हमको सीखना पड़ेगा कि अलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का कार्बन है, उसके बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इससे अगर हम हेलोजन ग्रुप लगा दे तो हम इसको अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। देखिए वही काम किए हैं, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोले, इससे एक्स ग्रुप लगा दिए मतलब हेलोजन ग्रुप लगा दिए, तो हम इसको क्या बोल देंगे, अलाइलिक हैलाइड। सिमिलरली यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड वाले बाद के कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोले, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोले, उससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हम अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं और उस बेंजाइलिक कार्बन से अगर हम हेलो ग्रुप लगा दें तो हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। देखिए, बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोले, उससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हम बेंजाइलिक हैलाइड बोल दिए। अगला देखिए, ये भी बेंजीन से सटा कार्बन है, इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हमारा ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। लेकिन अगर हम इसकी डिग्री की बात करें इस कार्बन की, तो क्या होगा डिग्री, अभी हम लोग सीखे हैं कि जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले 1, 2, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री या फिर टर्सरी। ठीक है। अब देखिए, विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड किसको बोलते हैं। तो विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड हम उसको बोलते हैं कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे हेलो ग्रुप लगा दो तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे हेलो ग्रुप लगा दो उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से सटे
हेलो ग्रुप लगा दीजिए, उसको हम अराइल हैलाइड बोलते हैं। बेंजीन से सटे हेलो ग्रुप लगा दीजिए, उसको हम अराइल हैलाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हम अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारा कि हम अल्कोहल को अगर हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करें, अगर हम अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारा क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड। देखिए RX प्लस वाटर बन जाता है हमारा, ठीक है ना। हम क्या किए कि अल्कोहल को ट्रीट किए HX से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारा क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। अगला देखिए कि अगर हम अल्कोहल को NaBr प्लस H2SO4 से ट्रीट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, RBr मतलब अल्काइल ब्रोमाइड, साथ में हमारा एक तो वाटर बन जाएगा और बच क्या जाएगा, NaHSO4, ठीक है। देखिए एक हमारा अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, उसके बाद H2O यहां से निकाल दिए, बच क्या गया है यहाँ SO3, तो SO3 यहां बचा और एक इसका था O, तो SO4 हो गया और NaH, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए अगर 3 मोल ऑफ अल्कोहल को हम PCl3 से कनेक्ट कराएं, 3 मोल ऑफ अल्कोहल को अगर हम PCl3 से कनेक्ट कराएं तो हमारा क्या बन जाएगा, RCl, और साथ में H3PO3, और ये 3 मोल बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बाय प्रोडक्ट बार बार पूछा जाता है कि अगर हम अल्कोहल को, वो भी 3 मोल को, अगर हम PCl3 से कनेक्ट कराएं तो हमारा क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड, और वो भी 3 मोल, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट होगा वो H3PO3 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम अल्कोहल को PCl5 से ट्रीट करें तो फिर हमारा RCl ही बनेगा, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा, POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। अल्कोहल को PCl5 से ट्रीट किए तो हमारा अल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl बन गया। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल को SOCl2 से ट्रीट करेंगे तो हमारा RCl प्लस SO2 प्लस HCl बन गया। और अगर हम अल्कोहल को रेड फास्फोरस से ट्रीट करेंगे अगर हम अल्कोहल को X2 से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो सिंपली हमारा अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हैलोजिनेशन की तरफ। हैलोजिनेशन की तरफ, हैलोजिनेशन में क्या होता है कि अगर हम किसी अल्केन को ट्रीट करेंगे Cl2 के प्रेजेंस में, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट रेज, तो हमारा दोनों पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे हमारा क्लोरीन लग जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे भी क्लोरीन लग गया, सेकंड पोजीशन पे भी क्लोरीन लग गया। अब इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 ये हो जाएगा, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात आती है कि फर्स्ट पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट होगा या सेकेंड पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए हमको जरूरत है देखने की स्टेबिलिटी, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले पोजीशन पे जो लगा है क्लोरीन जिस कार्बन पे, वो कार्बन तो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है वो कार्बन तो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन सेकंड वाले में जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है वो अगले 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हमारा ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखने से पहले हम टॉलिन के बारे में सीखेंगे। टॉलिन बोलते किसको हैं, तो देखिए जब हम बेंजीन को CH3 लगा दे, बेंजीन से सटाकर CH3 हम जब लगा दे तो उसको हम टॉलिन बोलते हैं। बेंजीन से सटा CH3 हो तो उसको हम टॉलिन बोलते हैं। अगर हम टॉलिन को X2 के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या आयरन क्लोराइड, आयरन या फिर आयरन क्लोराइड, तो हमारा क्या होगा, ऑर्थो हेलो टॉलिन बनेगा। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे X लगाएंगे, एक बार पैरा पोजीशन पे X लगाएंगे, मतलब हेलो ग्रुप लगाएंगे। तो एक जो हमारा बना ऑर्थो हेलो टॉलिन बना और दूसरा क्या बना, पैरा हेलो टॉलिन, ठीक है ना। ऑर्थो हेलो टॉलिन बन गया और पैरा हेलो टॉलिन बन गया। तो जो हमारा पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट।
तो सिंपल हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या सीखे हैं कि अगर हम बेंजीन से CH3 लगा दे तो उसको हम टॉलिन बोलते हैं। उसको अगर हम X2 से ट्रीट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या फिर आयरन क्लोराइड तो हमारा क्या फॉर्म होता है, ऑर्थो हेलो अल्केन एंड पैरा हेलो अल्केन। जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। अब देखिए सैंड मियर्स रिएक्शन हम सीखेंगे सैंड मियर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले एनेलीन का स्ट्रक्चर एक बार देखिएगा। अभी हम पढ़े थे कि बेंजीन से अगर हम CH3 लगा दे तो उसको हम बोलते हैं टॉलिन, लेकिन अगर अभी हम बेंजीन से NH2 लगा दे तो उसको हम बोलते हैं एनेलीन। ठीक है, तो एनेलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट कराएं, एनेलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट कराएं एट अ वेरी लो टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन, मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम फर्दर क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट किए तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, अराइल हैलाइड और साथ में डाइनाइट्रोजन। अराइल हैलाइड और साथ में क्या फॉर्म हो गया, डाइनाइट्रोजन। हम क्या किए कि एनेलीन को ट्रीट कराएं सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से, तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट कराएं तो हमारा अराइल हैलाइड बन गया। ठीक है, और साथ में डाइनाइट्रोजन। लेकिन यहाँ जो है ना, हम अराइल क्लोराइड ही बना सकते हैं या फिर अराइल ब्रोमाइड। इस X की जगह हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लगा सकते हैं। अगर हमको यहाँ आयोडीन चाहिए, अराइल आयोडाइड चाहिए, तो हमको इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करना पड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, अराइल आयोडाइड बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, अराइल आयोडाइड, और साथ में डाइनाइट्रोजन तो है ही। तो सैंड मियर्स रिएक्शन में दो पार्ट सीखेंगे। पहला कि अगर हम एनेलीन को ट्रीट किए सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म हुआ। अब यहाँ से दो पार्ट स्प्लिट होगा कि अगर हमको अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड चाहिए तो हम क्यूप्रस हैलाइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हमको अराइल आयोडाइड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए अल्काइल हैलाइड को बनाने का एक और तरीका है और वो हम बनाते हैं अल्कीन से। अल्कीन से क्या होता है कि हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, एक तरफ X लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये तब पॉसिबल है ना जब सिमिलर कार्बन है, दोनों तरफ दोनों हाइड्रोजन ही लगे हैं, तो हम कहीं पे भी हाइड्रोजन लगा दे, कहीं पे भी हेलोजन लगा दे। लेकिन अनसिमेट्रिकल हो जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। तो अब इसमें हमको मार्कोनिकोव रूल लगाना है, और मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि आप डबल बॉन्ड को तोड़ो, आप हाइड्रोजन को उस प्लेस पे लगाओ जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, और आयोडीन को उस जगह पे लगा दो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो हम क्या किए कि मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखें और फिर डबल बॉन्ड को तोड़े। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि मार्कोनिकोव रूल ये बोला कि आप हाइड्रोजन को उस प्लेस पे लगाइए जहां की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भाई यहाँ 2, यहाँ 1, तो यहाँ हम लगा दिए, बच गया आयोडीन तो उसको यहाँ चिपका दिए, हो गया। तो अल्कीन से भी हम बना सकते हैं, ये सिंपल था। अब अगला देखिए कि हम एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन का भी हम एडिशन करते हैं। तो देखिए अगर हम अल्कीन को Br2 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 को हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों कार्बन पे हम एक एक दे देंगे जो भी यहाँ X ग्रुप का एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं विस्नल डाइब्रोमाइड। ठीक है ना, विस्नल डाइब्रोमाइड। अगर दोनों तरफ Br लग जाए, हेलो ग्रुप लग जाए, तो हम इसको बोलते हैं विस्नल डाइब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं फिनकिल्सिन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए फिनकिल्सिन रिएक्शन जो है वो अल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस मेथड को, फिनकिल्सिन को और श्वार्ट्ज को, हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। फिनकिल्सिन रिएक्शन को और श्वार्ट्ज रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें कि जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किए, देखिए क्यों इसको हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं कि यहाँ था हैलोजन, यहाँ था आई ग्रुप, मतलब दोनों तो सेम ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो दोनों अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। खैर देखिए यहाँ अगर हम अल्काइल
हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किए तो I पे निगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हैलोजन पे निगेटिव चार्ज, R पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से कनेक्ट हुआ, मतलब R जो है वो I के साथ कनेक्ट हुआ और बना दिया क्या, अल्काइल आयोडाइड, और साथ में Na किसके साथ कनेक्ट हुआ, X के साथ, तो हमारा क्या बन गया, सोडियम हैलाइड। अच्छा, यहाँ RX जो होगा मतलब अल्काइल हैलाइड जो होगा वो अल्काइल क्लोराइड होगा या फिर अल्काइल ब्रोमाइड। तो अगर हम अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अगला देखिए, अगला है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड को किसी मेटल फ्लोराइड के साथ ट्रीट करें, अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड को किसी मेटल फ्लोराइड के साथ ट्रीट करें तो हमारा क्या बना देगा, अल्काइल फ्लोराइड और साथ में AgBr। तो हमको याद क्या रखना है कि फिल्म-किन्सिन रिएक्शन जो है वो भाई अल्काइल आयोडाइड के लिए है और श्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो हमारा अल्काइल फ्लोराइड के सिंथेसिस के लिए यूज होता है। अब हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा अल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH से जब ट्रीट किया जाता है तो हमारा अल्कीन बन जाता है। हम क्या बोले, अल्काइल हैलाइड को जब हम ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक KOH में तो हमारा अल्कीन बन जाता है। आखिर ये होता कैसे है, तो देखिए अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन एटम पे हमारा हैलोजन ग्रुप लगा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिस कार्बन एटम पे हमारा हेलो ग्रुप लगा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन हम उसको बोले जिसपे हेलो ग्रुप लगा है, उसके बगल वाले कार्बन को हम क्या बोल दिए, बीटा कार्बन। तो हमको करना क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जब अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया जाता है तो अल्फा कार्बन से हम हेलो ग्रुप को हटाएंगे, बीटा कार्बन से हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा देंगे। अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप को हटाएं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं, उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए तो हमारा क्या बन गया, अल्कीन। तो हमको एलिमिनेशन रिएक्शन में ये याद रखना है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करें तो हमारा अल्कीन बनता है। ध्यान ये रखना है कि अल्फा कार्बन से आप हेलो ग्रुप हटाओ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है एलिमिनेशन रिएक्शन का कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर रहे हैं तो हम क्या सीखें कि अल्फा कार्बन से हम हेलो ग्रुप को हटाएंगे, बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो अल्फा कार्बन उसको हम बोलेंगे जिसपे अपना ब्रोमो ग्रुप लगा है, तो अल्फा कार्बन हो गया। इसके सटे कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं, तो बीटा कार्बन पे हमारा बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन इससे एक कार्बन इधर भी तो सटा है तो हम इसको भी बीटा कार्बन बोलेंगे और इसके पास तो हाइड्रोजन है ही। तो अब दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, क्यों, क्योंकि हम बोले थे कि अल्फा कार्बन से हमको हेलो ग्रुप को हटाना है, बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन को हटाना है। तो अल्फा कार्बन से ब्रोमो को इधर हटाएंगे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, लेकिन बीटा कार्बन इधर भी है और इधर भी हमको हाइड्रोजन से हटाना पड़ेगा। तो हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उन दोनों में से हम एक मेजर एक माइनर बोलेंगे। किसको बोलेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम इधर से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे और यहां से हेलो ग्रुप, तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल काम किए कि यहां से एक हाइड्रोजन हटाए, यहां से हेलो ग्रुप मतलब ब्रोमीन को हटा दिए। यही तो हम सीखते हैं कि अल्फा कार्बन से हमको ब्रोमो हटाना है मतलब हेलो ग्रुप को हटाना है और बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन हटाना है। एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा कि हम इधर से भी, ये भी तो बीटा कार्बन है, तो हम इधर से भी हाइड्रोजन हटाएंगे, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप को हटाएं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएं, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएं। यही था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इन दोनों में माइनर कौन सा और मेजर कौन सा, तो देखिए जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है वो कार्बन कितना अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है ये डिटरमाइन करेगा मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जिस कार्बन से हमारा अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है वो तो दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जिस कार्बन से हमारा अल्काइल डबल बॉन्ड चिपका है वो अगले अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, इसीलिए ये हमारा ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा।
ठीक है। तो देखना यह है कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है वो अगले कितने कार्बन से कनेक्टेड है। जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड होगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है वो तो अगले 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इसीलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमको याद हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। जब हमारा अल्काइल हैलाइड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अल्काइल हैलाइड जब मेटल Mg के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारा RMgX फॉर्म हुआ, और इस RMgX को हम ग्रिग्नैड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नैड रिएजेंट, ठीक है ना, ठीक है, ग्रिग्नैड रिएजेंट। जब हम अल्काइल हैलाइड को किसी मेटल Mg के साथ ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, RMgX। अब देखिए इस RMgX में जो मैग्नीशियम होता है वो मेटल होता है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये अल्काइल ग्रुप पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। याद रखिएगा ग्रिग्नैड रिएजेंट में कि मेटल पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस RMgX को हम वाटर से ट्रीट किए, तो वाटर किस में डिसोसिएट होता है, H प्लस OH माइनस में, H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है। और RMgX में हम तो ये सीख लिए कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचा तो अल्काइल हैलाइड बना दिया, और जो बच गया MgX वो OH के साथ कनेक्ट हो गया, तो हमारा ये बच गया। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ध्यान रखिएगा कि RMgX पे Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, H2O के साथ ट्रीट किए तो H प्लस में OH माइनस में डिसोसिएट हुआ, पॉजिटिव वाला निगेटिव को खींचा, निगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचा। अब हम बात करेंगे ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम ऊर्ज रिएक्शन सीखेंगे। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जब 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, तो हमारा डाई अल्काइल अल्केन बनता है। सिंपल है, दोनों जगह से x को हटाओ, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड लगाओ, तो वही बन जाता है डाई अल्काइल अल्केन प्लस सोडियम हैलाइड। ठीक है, तो ऊर्ज रिएक्शन क्या था, 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाई ईथर, तो हमारा डाई अल्काइल अल्केन बन गया। अगला देखिए फिटिंग रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, जब 2 इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड, ठीक है ना, 2 इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड आपस में कनेक्ट करेगा, तो हमारा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाईथर, तो हमारा डाई अराइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो फिटिंग रिएक्शन में क्या था कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड, इसमें क्या था ऊर्ज में कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाईथर, तो हमारा क्या बनेगा, अल्काइल अरीन, ठीक है ना, और साथ में सोडियम हैलाइड। सिंपल था ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, और सेकेंड स्टेप में हम उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, फेनॉल। क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किए पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दूसरा उसमें एसिडिफिकेशन कराएं तो हमारा फेनॉल बन गया। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्लोरोबेंजीन है तो हमको टेम्परेचर और प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, तभी ये हमारा रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 लगा दें इस क्लोरोबेंजीन से, तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। अब हम टेम्परेचर भी कमा सकते हैं और प्रेशर की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे या ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे, तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है और अभी भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फेनॉल। और बस नाइट्रो अपना जैसा का तैसा लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम ट्रीट करेंगे और बाद में उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमारा फेनॉल बनेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो उसका रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगला है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को Cl2 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन को Cl2 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड, तो एक बार क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार क्लोरीन पैरा पोजीशन पे, एक बार क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, एक बार क्लोरीन पैरा पोजीशन पे। तो जो पैरा पोजीशन वाला होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और जो ऑर्थो पोजीशन वाला होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। इसको मेजर बोल दिए, इसको माइनर बोल दिए। अब देखिए अगर हम नेम लिखना चाहें तो 1,4, देखिए 1 2 3 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा और इसका क्या 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो 1,4 वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। अगला है हमारा नाइट्रेशन, अगला है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करें HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, तो हमारा कुछ भी नहीं, बस क्लोरोबेंजीन में NO2 ऐड कर दीजिए, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे। जो पोजीशन हमारा पैरा वाला होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो नाइट्रेशन कभी भी दिखे तो बस हमको एडिशन ऑफ NO2 करना होता है। अगर HNO3 हो H2SO4 तो हमको एडिशन ऑफ NO2 पे करना होता है और जो पैरा पोजीशन पे है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट देता है, जो ऑर्थो पोजीशन पे है वो हमारा क्या देता है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम दो पार्ट सीखेंगे, एक अल्काइलेशन, दूसरा असाइलेशन। देखिए ये अल्काइल है इसीलिए हम इसको अल्काइलेशन बोलते हैं। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे अल्काइल क्लोराइड के साथ, क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट करेंगे अल्काइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। अगर हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किया अल्काइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमारा क्या होता है कि क्लोरीन को हम हटाएंगे, एक बार CH3 यहाँ चिपकाएंगे, एक बार CH3 यहाँ पे चिपकाएंगे, मतलब एक बार ऑर्थो पे CH3 चिपकाएं, एक बार पैरा पे CH3 चिपकाएं। जो हमारा पैरा वाला पोजीशन पे होगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट का पहला रिएक्शन क्या था, अल्काइलेशन वाला पार्ट, कि जब हम क्लोरोबेंजीन को अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो वो अल्काइल ग्रुप उठ के क्लोरोबेंजीन पे चिपक जाएगा, चिपकेगा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन वाला हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए दूसरा पार्ट है असाइलेशन। अच्छा इसका असाइलेशन क्यों नाम पड़ा कि ये जो ग्रुप है ना हमारा CH3C डबल बॉन्ड हो, इसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। इसके साथ क्लोरीन लगा दिए तो असाइल क्लोराइड बन गया। तो अब देखिए क्लोरोबेंजीन है, इसको हम ट्रीट किए असाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमारा क्या बन गया, सिर्फ हम क्लोरीन को हटा दिए और बाकी पूरा पार्ट को एक बार यहाँ पे चिपका दिए, एक बार यहाँ पे चिपका दिए, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो पैरा पोजीशन वाला हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पैरा पोजीशन है तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो अल्काइलेशन असाइलेशन में दोनों बात हम सीख लिए कि बस Cl को हटाएंगे, बाकी जो पार्ट अपना बच गया अल्काइल पार्ट हो या असाइल पार्ट हो उसको हम ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे चिपकाएंगे। पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा।